दोस्तों 1867 में एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने एक ऐसा पैराडॉक्स दुनिया के सामने रखा जिसने बड़े बड़े साइंटिफिक दिमागों को 100 साल से ज़्यादा तक परेशान रखा। ये पैराडॉक्स एक डीमन से रिलेटेड था जो अकेले ही यूनिवर्स के सबसे बड़े नियम को तोड़ रहा था। इस पैराडॉक्स को हम मैक्सवेल्स डीमन पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। आज के इस एपिसोड में हम न सिर्फ इस इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स के बारे में जानेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि आखिर ये पैराडॉक्स क्यों है और इसे रिजॉल्व कैसे किया गया। तो बिना और वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो आखिर क्या है ये मैक्सवेल्स डीमन पैराडॉक्स। मैक्सवेल्स डीमन बेसिकली एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ईयर 1867 में प्रपोज किया था। जब हम इस थॉट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को तोड़ रहा हो। ये थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक सील्ड बॉक्स है जिसमें गैस भरी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, गैस असल में लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। इन पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स बहुत तेज गति से घूम रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स धीरे धीरे आराम से। तेज गति से घूमने वाले पार्टिकल्स को हमने रेड कलर से डिनोट किया है और धीरे धीरे घूमने वाले पार्टिकल्स को ब्लू कलर से। तेज गति से घूमने वाले रेड कलर के पार्टिकल्स गर्म हैं क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा है, जबकि धीरे धीरे घूमने वाले ब्लू पार्टिकल्स ठंडे हैं क्योंकि उनमें एनर्जी कम है। अब मैक्सवेल ने सोचा, क्या हो अगर इस बॉक्स के बीच में एक दीवार बना दी जाए जिसमें एक छोटा सा दरवाज़ा हो और इस दरवाजे पर एक बहुत ही शातिर भूत या डीमन को बैठा दिया जाए। ये कोई रियल डरावना भूत या डीमन नहीं है, ये बस एक सुपर इंटेलिजेंट गेट कीपर है जिसका काम बहुत सिंपल है। जब भी कोई तेज गर्म पार्टिकल उसके पास आता है तो ये भूत फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर उसे बॉक्स के राइट साइड में जाने देता है, और जब कोई धीमा ठंडा पार्टिकल राइट साइड से उसके पास आता है तो ये दरवाज़ा खोलकर उसे लेफ्ट साइड में जाने देता है। अब यहाँ क्या आप बता सकते हैं कि लंबे समय तक अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। धीरे धीरे बॉक्स का एक हिस्सा सारे गर्म पार्टिकल से भर जाएगा और वो हिस्सा गर्म हो जाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा सारे ठंडे पार्टिकल से भर जाएगा और वो हिस्सा ठंडा हो जाएगा। तो इस डीमन ने बिना पार्टिकल्स को फोर्स किए या फोर्स लगाए बॉक्स के अंदर एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ ठंडक पैदा कर दी। यहाँ आप सोचेंगे कि इसमें गड़बड़ क्या है। दरअसल गड़बड़ छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। ये डीमन अनजाने में यूनिवर्स के एक अटल नियम को तोड़ रहा है जिसे कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ कहता है कि यूनिवर्स में चीज़ें हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर या फैलाव की तरफ जाती हैं। मतलब समय के साथ चीज़ें अपने आप ठीक होने के बजाय और बिखरते जाते हैं। इस बिखराव या डिसऑर्डर को साइंस की भाषा में एंट्रोपी कहा जाता है। तो इस यूनिवर्स में हमेशा हमने यही देखा है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है, बट कभी भी घटती नहीं है। आइए इसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। एक कांच को अगर आप गिरा दो तो वो गिरकर टूट जाता है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता कि उसके टूटे हुए टुकड़े अपने आप ही आपस में जुड़कर फिर से एक पूरा कांच बना दें। उसी तरह एक कमरे को अगर आप साफ सुथरा कर दो और उसके अंदर फैली हुई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके छोड़ दो काफ़ी लंबे समय के लिए, तो धीरे धीरे ये रूम अपने आप ही गंदा होता जाएगा और जो चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज की थी वो सब फैलता जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई गंदा रूम अपने आप साफ हो जाएगा या उसके अंदर बिखरी हुई चीज़ें अपने आप ही ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। उसी तरह अगर आप एक परफ्यूम की बॉटल खोल दो
तो परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी, पर वो अपने आप वापस उस बॉटल में कभी नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में गर्मी हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है और चीज़ें वक्त के साथ सुधरने की बजाय और बिखरती जाती हैं। अगर आपको इससे उल्टा करना है, यानी ठंडे से गर्म करना है या बिखरी चीज़ों को आपस में जोड़ना है, तो आपको बाहर से एक्स्ट्रा मेहनत या एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन हमारा डीमन तो यहाँ उल्टा कर रहा है। वो बिना एनर्जी यूज़ किए फैलाव या डिसऑर्डर को कम कर रहा है। गैस के मॉलिक्यूल्स जो शुरू में एक साथ रैंडमली मूव कर रहे थे, यानी डिसऑर्डर में थे, उन्हें सॉर्ट करके ऑर्डर में ला रहा है, वो भी बिना उन्हें फोर्स किए या बिना एनर्जी यूज़ किए। ये तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के खिलाफ हो गया, क्योंकि यहाँ एंट्रोपी घट रही है और यही है पैराडॉक्स। यहाँ आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ डीमन गेट को खोल और बंद कर रहा है, तो गेट को खोलने और बंद करने में तो वो एनर्जी यूज़ कर ही रहा होगा, तो फिर उसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे। दरअसल ये रियल नहीं बल्कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट है और इसमें मैक्सवेल ने ये कंसिडर किया था कि ये डीमन बिना एनर्जी यूज़ किए केवल अपने थॉट से ही उस गेट को खोल और बंद कर सकता है। इसलिए हम यहाँ ये कंसीडर नहीं कर रहे कि इस गेट को खोलने और बंद करने के लिए इस डीमन को एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस थॉट एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा लग रहा है कि ये सही में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर रहा है, पर ये डीमन ऐसा कैसे कर सकता है? क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत है? सालों तक साइंटिस्ट इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए। फिर 20वीं सदी में एक नया हीरो इस कहानी में आया, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। साइंटिस्ट ने सोचा ये डीमन अपना काम करने के लिए आखिर क्या इस्तेमाल कर रहा है। जवाब था जानकारी यानी इंफॉर्मेशन। उस डीमन को हर पार्टिकल को देखकर ये पता करना पड़ता है कि वो तेज है या धीमा। उसको ये जानकारी अपने दिमाग में स्टोर करनी पड़ती है। सोचो, उस डीमन का दिमाग एक छोटी सी पेन ड्राइव की तरह है। हर पार्टिकल के लिए उसे एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है, फास्ट या स्लो। लेकिन उसकी मेमोरी तो लिमिटेड है। जैसा आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है, वैसे ही इसका दिमाग भी भर जाएगा। तो काम जारी रखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे पुराने इंफॉर्मेशन को डिलीट करना पड़ेगा ताकि नए इंफॉर्मेशन के लिए जगह बन सके। और यही है इस पूरी पहेली का राज। 1961 में साइंटिस्ट रॉल्फ लैंडोर ने एक कमाल की चीज़ बताई जिसे लैंडोर्स प्रिंसिपल कहते हैं। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन को डिलीट करना फ्री नहीं है। जब भी आप एक बिट जानकारी मिटाते हो तो उस प्रोसेस में हमेशा थोड़ी सी एनर्जी खर्च होती है जो एंट्रोपी को बढ़ाती है। तो अब पूरी पिक्चर देखिए। बेशक हमारा डीमन बॉक्स के अंदर ऑर्डर ला रहा है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन पार्टिकल्स की जानकारी को अपने दिमाग से मिटाने के प्रोसेस में वो बॉक्स के अंदर एंट्रोपी बढ़ा रहा है। जितना ऑर्डर वो बॉक्स के अंदर बनाता है उससे कई ज़्यादा डिसऑर्डर वो इन्फॉर्मेशन डिलीट करके पैदा कर देता है। इसलिए कुल मिलाकर यूनिवर्स का डिसऑर्डर यानी एंट्रोपी अभी भी बढ़ रही है, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी भी नहीं टूटा। सो द लॉ इज स्टिल सेफ। तो मैक्सवेल का डीमन असल में पैराडॉक्स नहीं था, ये एक लेसन था जिसने हमें सिखाया कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि फिजिकल चीज़ है जिसका एनर्जी और एंट्रोपी से गहरा रिश्ता है। इस एक डीमन की कहानी ने फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस को हमेशा के लिए जोड़ दिया। तो अगली बार जब आप अपने फ़ोन से फोटोज़ डिलीट करें तो याद रखिएगा कि आप अनजाने में यूनिवर्स की एंट्रोपी को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स या डोनेशन के ज़रिए सपोर्ट किया। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए, तो अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। आप हमें स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।